चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, हिंदी में इसको भूगोल कहा जाता है, ज्योग्राफी को, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो 4 चैप्टर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास 12 के ज्योग्राफी का, हर चैप्टर का मैं टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस सब्जेक्टिव में आपको लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर दोनों इन्वॉल्व होंगे। अगर हर चैप्टर का 10-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हो, यानी कि 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन दोनों मिक्स इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बता दी जाएगी कौन 2 नंबर कौन 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप आराम से पूरे 70 में 70 एग्जाम में कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ज्योग्राफी का एग्जाम 70 नंबर का ही होता है, क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जरूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को, WW स्टडी यूट्यूब चैनल को, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास करने वाले हैं अभी क्लास 12 के ज्योग्राफी भूगोल का एक चैप्टर जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, जो WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर क्लास चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, डेली शाम को 6 बजे क्लास चलता है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है हरित रासायनिक क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया कि हरित रासायनिक होता क्या है। एक बार अपने तरफ से शेयर जरूर कर लीजिएगा। हरित रासायनिक की बात करते हैं, ये होता क्या है। देखिए, हरित रासायनिक प्रदूषण यहाँ पे क्या है, निवारण का एक क्या है, रणनीति है। मतलब हरित रासायनिक जो होता है, ये प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, इसको दूर करने के लिए एक उपाय है, ठीक है ना, रणनीति है। रणनीति मतलब होता है उपाय है, जिसमें ऐसे रासायनिक क्रिया का आप उपाय सुझाव आप सुलझाया गया है। मतलब इसमें ऐसी रासायनिक क्रियाओं का मतलब उपाय सुलझाया गया है जिससे प्रदूषण उत्पन्न ना हो, जिसमें प्रदूषण उत्पन्न ना हो, और यदि प्रदूषण फैल रहा है तो उन्हें नष्ट किया जा सके। अगर बाय द केस पॉल्यूशन फैल भी रहा है तो उसको नष्ट किया जा सके, जिसे हम हरित रासायनिक नाम दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हरित रासायनिक क्या काम है, ये क्यों अपनाया गया है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हरित रासायनिक एक ऐसी क्रिया है जिससे प्रदूषण को खत्म करने के लिए इसका उपाय अपनाया जाता है। और हरित रासायनिक के अंतर्गत इसमें बेसिकली एक सुझाव दी जाती है जिससे पॉल्यूशन उत्पन्न नहीं हो, पॉल्यूशन खत्म कर सके, ऐसी उपाय सुलझाया गया है। साथ में अगर पॉल्यूशन उत्पन्न हो रहा है तो इसके हरित रासायनिक के अनुसार इसे नष्ट किया जा सकता है, जिसे हम हरित रासायनिक का नाम देते हैं। डिफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो हरित रासायनिक प्रदूषण निराकार का एक रणनीति है, एक उपाय है। यहाँ पे उपाय भी लिख सकते हैं, रणनीति मतलब एक सुझाव है। इसमें ऐसी रासायनिक क्रियाओं का उपाय सुलझाया गया है जिससे प्रदूषण उत्पन्न ना हो, और यदि पॉल्यूशन फैल रहा है तो इसे नष्ट किया जा सके, जिसे हम हरित रासायनिक का नाम दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2026 के 16 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सभी चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप यह नोट्स को प्राप्त कर सकते हो अगर आप 400 प्लस करना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चों, 400 प्लस करना बिल्कुल ईजी है अगर आप उसको एक सही डायरेक्शन में पढ़ते हो, सही क्वेश्चन पढ़ते हो तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवन निर्वाह कृषि क्या है। बुआ, ऐसा कृषि बताइए जो जीवन के निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। जैसे कि बहुत प्रकार की कृषि होती है, आप देखे होंगे आपके घर में कुछ ऐसे कृषि होते होंगे जो कृषि जो खेती होता है जिसको बेच दिया जाता है, उससे पैसा कमाया जाता है बेच करके, और कुछ ऐसे खेती होता है जिसको केवल अपने खाने के लिए की जाती है। जैसे कि कुछ खेती है, सब्जी उब्जी रोप देना है, तो ऐसे खेती जो केवल उससे अपने घर के ही मतलब अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए उपयोग की जाती है, उसको बेचा नहीं जाता है। जैसे हम लोग के घर में होता है, हम लोग खेती करते भी है लेकिन हम बेचने के लिए खेती नहीं करते हैं, खाने के लिए खेती करते हैं। तो देखो, जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए खेती करता है। यानी कि जीवन निर्वाह कृषि ऐसे कृषि होता है जिसमें किसान जो होता है अपने परिवार के लिए खेती करता है, परिवार के जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है। आमतौर पर क्या होता है, बाजार में बेचने के लिए कोई क्या होता है, यहाँ पे अधिशेष नहीं होता है। याद रखना, आमतौर पर यह जो खेती होता है बाजार में बेचने के लिए उपयोग नहीं की जाती है, ठीक है ना, अधिशेष नहीं होता है, ठीक है ना। इसे आत्मनिर्वाह कृषि भी कहते हैं। मतलब आत्मनिर्वाह मतलब उस पर निर्भर है कोई किसान,
और उसका परिवार निर्भर है जिसे वो खा सकता है, ठीक है ना। सिर्फ वो खेती इसलिए कर रहा है कि अपना जीवन को निर्वाह कर सके। तो जीवन निर्वाह कृषि क्या है? जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान अपने परिवार की खाद्य आवश्यकता पूरा करने के लिए खेती करते हैं। आमतौर पर बाजार में बेचने के लिए कोई अधिशेष नहीं होता है, और बाजार में बेचने के लिए अधिशेष मतलब नहीं बच पाता है, केवल खा पी के खत्म कर देता है। इसे आत्मनिर्वाह कृषि भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी का एक चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं, जो WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, जो 6 बजे आपको शाम को डेली क्लास चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मित्र के पास शेयर जरूर कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कृषि घनत्व क्या है? तो कृषि घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं, किसान है, खेती करते हैं। तो ये कहा गया कृषि घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि पर कितने किसान काम करते हैं। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर मतलब जैसे कि यह मूल बिंदु मान लीजिए, इधर से 1 किलोमीटर, यहां से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर, यह जो एक सर्कल बना, ये एक आपका एक सर्कल बन रहा है, एक होता है यह एक वर्ग किलोमीटर। यहां से जितना सभी जगह से मतलब यह 1 वर्ग किलोमीटर हुआ। मतलब आप जहां खड़े हैं वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 1 किलोमीटर ले लीजिए चारों तरफ, तो वह 1 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे कृषि घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कृषि योग्य भूमि, जितना उसमें कृषि योग्य भूमि है उसमें कितने किसान काम कर रहे हैं, इसी को कृषि घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों का नाम बताइए। कुछ ऐसे फसल बताओ जो रोपा जाता है, रोपण फसल है। तो रोपण फसल के कुछ नाम है, जैसे चाय रोपा जाता है, कॉफी है, कोक है, रबर है, ये सब रोपण फसल है, ठीक है ना। ऑप्शन की बात नहीं, रोपण फसल के 4 नाम है, चाय, कॉफी, कोको, रबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, डेली शाम को 6 बजे। यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। देखो, मुख्य श्रमिक वह श्रमिक होता है जो 3 साल में 365 दिन होता है। 365 दिन में से 183 दिन से अधिक वह क्या होता है, उसके रोजगार प्राप्त हो सकता है, उसको रोजगार मिल जाता है, उसे मुख्य कृषि कहते हैं। तो मुख्य कृषि वह कृषि मुख्य श्रमिक कहते हैं। श्रमिक मतलब होता है जो खेतों में काम करते हैं, श्रमिक जो होता है मजदूर जिसको कह सकते हैं, श्रमिक मजदूर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना, श्रमिक मजदूर वह है, यानी कि यहाँ पे मुख्य श्रमिक मजदूर कौन है, तो जो व्यक्ति 1 वर्ष में 183 या उससे अधिक दिन तक रोजगार प्राप्त करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। और जो 183 दिन से अगर कम वह रोजगार प्राप्त करता है तो अब इसके लिए क्या है, सीमांत श्रमिक के अंतर्गत आता है। जो इससे कम दिन रोजगार प्राप्त करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे यहाँ जो परिभाषा दिया जाता है, जो बहुत इजी, बहुत भयंकर मतलब कहने का मतलब है सबसे इजी, सबसे आसान होता है, जो आप आराम से 1 से 2 मिनट के अंतर्गत याद कर सकते हैं, खेलते कूदते भी याद आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है, शुष्क कृषि क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, शुष्क कृषि क्या, चलिए समझते हैं। देखिए, शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, यानी कि जो शुष्क कृषि पद्धति होता है उस क्षेत्रों में, उस एरिया में अपनाया जाता है जहां पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जहां वार्षिक वर्षा यानी कि 1 साल में वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहां पे बेसिकली शुष्क कृषि को अपनाई जाती है। वर्षा के अभाव की वजह से, वर्षा में कमी की वजह से यहाँ की फसलें उपजाई जाती है। ऐसे फसलें उपजाई जाती है जो यहाँ पे शुष्कता को सहन कर सके, जो गर्मी को सहन कर सके। अगर ज्यादा बारिश नहीं हो रही है तो उसको सहन कर सकते हैं, जैसे रागी हुआ, बजरा हुआ, मूंग हुआ, चना हुआ, ज्वार हुआ, ये सब बेसिकली क्या है, ऐसे क्षेत्र में उगाया जाता है जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुष्क कृषि क्या है, तो शुष्क कृषि एक ऐसी पद्धति है जो उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां पे वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा के अभाव में यहाँ ऐसे फसलें उगाई जाती है जो शुष्कता को सहन कर सके, जैसे रागी, बजरा, मूंग, चना, ज्वार आदि इसके उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन 2017 और 2023 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है, झूम कृषि किसे कहते हैं।
देखो झूम कृषि ऐसे कृषि होते हैं जो बेसिकली पहाड़ों को, जंगलों को काट करके उसको उगाए जाते हैं। जंगलों को जलाकर अस्थायी रूप से खेती करना झूम कृषि कहलाता है। ये उत्तराखंड में खूब उत्तराखंड के प्रमुख कृषि है, याद रखना। तो जंगलों को जलाकर अस्थायी रूप से खेती करना झूम कृषि है। ये पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि पूर्व भारत में, जो पूर्व की तरफ भारत है, पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है ये झूम कृषि। ठीक है, अगले क्वेश्चन है प्राथमिक, यहाँ पे प्राथमिक क्रियाओं का महत्व बताइए। प्राथमिक क्रियाओं जो होता है रोजगार, कच्चा माल, खाद्य उत्पादन तथा निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करना, ये प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है या महत्व है। प्राथमिक क्रियाओं के मतलब है आप रोजगार प्राप्त कीजिए, कच्चा माल लाइए, खाद्य उत्पादन लाइए तथा साथ में जो सामान बना रहे उसको निर्यात कीजिए और विदेश से अपने मुद्रा को प्राप्त कीजिए, रुपया को प्राप्त कीजिए। यह प्राथमिक क्रियाओं का महत्व है। अगले क्वेश्चन है प्राथमिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। यह आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। यह आपको वीवीआई क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है। अब यहाँ पे देखो 8 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 2 लास्ट का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, हर चैप्टर में ही होता है ऐसा, किसी किसी में ज्यादा होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ज्यादातर 9 और 10वां क्वेश्चन सभी में लॉन्ग क्वेश्चन होता है। प्राथमिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। देखिए प्राथमिक क्रियाओं का वर्णन क्या है। प्राथमिक क्रिया कृषि है, पशुपालन, वानिकी है, मत्स्य पालन, खनन, ये सब क्या है बेसिकली ये प्राथमिक क्रिया है। इसके उदाहरण देना है तो प्राथमिक क्रिया कृषि, धान गेहूं उत्पाद, पशुपालन, यहाँ पे क्वेश्चन पशुपालन में क्या है डेयरी फार्म, यहाँ पे वानिकी में क्या होता है जंगलों से लकड़ी का और रबर बनाना, मत्स्य पालन में यहाँ पे समुद्र एवं यहाँ पे अंतर्देशीय मछली पालन कर सकते हैं। खनन में क्या है कोयला, लोहा, बॉक्साइट आदि को उत्पादन करना या आदि को निकालना, ये सब क्या है बेसिकली प्राथमिक क्रियाओं का वर्णन है, जो प्रत्येक का एक उदाहरण भी दिया गया है, जो 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जितने चैप्टर पढ़ने हैं, चाहे आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपना सब्जेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का लेके आऊंगा। सभी सब्जेक्ट का नोट्स रेडी हो चुका है, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है झूम कृषि के लाभ और हानियां के विस्तार में लिखे। तो झूम कृषि के लाभ और हानि क्या है। देखिए झूम कृषि बेसिकली पूर्वोत्तर भारत में अपनाई गई एक ऐसी कृषि है जो जंगलों को जला करके अपनाया जाता है। इससे लाभ क्या है कि कम लागत होता है, एक बार रोप दी जाती है, 2-3 साल तक उससे कर सकते हैं। यहाँ पे कम लागत होती है, आदिवासी समाज की आजीविका ये है। हानि क्या है कि जंगल को जला दी जाती है, तो सबसे बड़ा हानि है। वनों की कटाई, भूमि यहाँ पे क्या अपारदान, उसके बाद अस्थायित्व की कमी, ये सब बेसिकली उसकी हानियां हैं, जो कि आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे प्राथमिक क्रियाएं, कल हम पढ़ेंगे द्वितीयक क्रियाएं, जो बेसिकली ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है। इस तरह से धीरे धीरे करके हम इस मंथ के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक पूरे चैप्टर के पूरे सिलेबस को खत्म कर देंगे, जो आपको WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पे होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करना और PDF नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको सच में 400 प्लस करना है तो यहाँ पे मजाक नहीं होते हैं, याद रखना। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है KKG क्लासेस, जिस पर लगभग 2 लाख प्लस स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये न्यू चैनल बनाया गया आर्ट्स वाले स्टूडेंटों का, तो मेरे प्यारे बच्चों और 10th वाले स्टूडेंटों का, तो आप लोग इसको शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।